हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लान वान का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ। तो किस पीढ़ी में हुआ था, तो यह हुआ था दूसरी पीढ़ी में, यानी ऑप्शन हमारा बी एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। क्लियर है मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। भारत में जो निर्मित पहला कंप्यूटर था उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो वह था सिद्धार्थ, यानी ऑप्शन हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। जो सुपर कंप्यूटर हैं उसका जो निर्माण है वो किस पीढ़ी के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पर 12 का आंसर आप लोग करेंगे, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 5वीं पीढ़ी में। किसमें, 5वीं पीढ़ी में। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की गणना गति थी। दूसरे जो पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें जो गणना गति थी उसको किस में मापते थे। यहाँ पर कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या, माइक्रो सेकेंड में। किसमें मापा जाता था, तो यह मापते थे माइक्रो सेकेंड। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आविष्कार किसने किया था। यानी जो इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसको हम लोग बोलते हैं आईसी, इसका निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण किसने किया था, तो यह भैया किया था जेम्स किल्बी साहब ने, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। किसने किया था, तो जेम्स किल्बी। इनका पूरा नाम क्या था, जेम्स किल्बी। इन्होंने आईसी का निर्माण किया था। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक थी। तृतीय पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था। तो तीसरी पीढ़ी में आप बता सकते हो, तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आईसी का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया था, क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स किल्बी ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हार्डवेयर था, यानी पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था। तो आपने देखा जो आईसी था ये किसकी पीढ़ी में, यह तृतीय पीढ़ी में किया गया था। ULSI इसका प्रयोग 5वीं पीढ़ी में किया गया था। किसमें, 5वीं पीढ़ी में किया गया था। जो ट्रांजिस्टर का था, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम दूसरी पीढ़ी में किए थे। किसमें, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, है ना। और निर्वात ट्यूमर, यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। निर्वात ट्यूमर का प्रयोग जो हुआ था यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त किया गया था। क्लियर है। पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूमर, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी और 5वीं पीढ़ी में ULSI। क्लियर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु या मुंबई में। भारत की जो सिलिकॉन सिटी है उसे क्या कहते हैं, बेंगलुरु। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे, तो आपका आंसर तुरंत आना चाहिए। कौन, विजय भटकर। कौन थे, विजय भटकर। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर को माना जाता है। तो कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो यहाँ पर परम, अनुपम और विप्रो। यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विप्रो जो होगा यह भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर जो देखेंगे अगला है, नंबरिंग जो है प्रश्नों की यहाँ पर उल्टा टाइपिंग कर दी गई है। चलिए कोई बात नहीं,
संसार का पहला गणना यंत्र है? संसार का पहला गणना यंत्र है, तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए क्या? अबेकस। अबेकस जो है यह संसार का पहला गणना यंत्र है। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा जो हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, जो घरों में उपयोग होने वाला पीसी है यानी पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको होगी पर्सनल कंप्यूटर। इसका वास्तव में यह क्या होता है? तो यह होता है भैया, क्या होता है? तो यह होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर, यानी ऑप्शन हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? तो वो कौन सी कंपनी थी? तो वह कंपनी थी आपकी इंटेल, यानी ऑप्शन हमारा सी एकदम करेक्ट होने वाला है। कौन सी कंपनी थी? तो इंटेल कंपनी थी। क्लियर है? चलो आगे देख लेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की आईसी किस पदार्थ की बनी होती है? यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप है वह किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह बनी होती है काहे की? तो यह बनी होती है सिलिकॉन की। काहे की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, यानी ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन सिटी कहाँ होगा? तो आपने अभी बताया था सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।